नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं मुकेश नौखड़ बीएससी एजी मैथ में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने इस चैप्टर के अंदर इंटीग्रेशन के अंदर वो क्वेश्चन करेंगे जो अपने आज की क्लास में किए हैं। तो अपने आज की क्लास में फर्स्ट जो अपना क्वेश्चन था वो प्रश्न इस प्रकार था कि अपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था ये वाला कि इस टाइप से अपने प्रश्न था ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, यह था dx। इसका अपने को इंटीग्रेशन करना था। तो मैं इस प्रश्न को डायरेक्ट ऐसे कर सकता हूँ कि इंटीग्रेशन का साइन को मैं अंदर ले जाऊँ, ऐसे अलग अलग करके कर सकता हूँ मैं इसको। ये इस प्रकार हो जाएगा और ये हो जाएगा ऐसे dx। अब इसके अंदर ये जो कांस्टेंट है उसको मैं बाहर रख के ये ऐसे कर दूंगा मैं। और इसमें देखो b मैंने यहाँ पे निकाल दिया dx, ये c मैंने यहाँ बाहर निकाल दिया, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा 1 dx। अब देखो यहाँ पे अपना जो फॉर्मूला लगता है एक्स स्क्वायर का, ये एक्स की पावर n वाला लगता है, यानी कि ये फॉर्मूला होता है एक्स की पावर n dx बराबर एक्स की पावर n प्लस 1 भाग में n प्लस 1 प्लस का c, ये फॉर्मूला होता है। तो जैसे अपने को यहाँ पे इसका करना है तो इसका करेंगे तो ये 2 प्लस में हो जाएगा, यानी कि 2 प्लस 1 ये से भाग में आ जाएगा। तो ये एक्स की पावर 3 भाग में 3 प्लस c, तो मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट भी ऐसे कर सकता हूँ एक्स क्यूब भाग में 3। वैसे यहाँ पे होगा x का, यहाँ पे पावर कुछ भी नहीं यानी कि 1 है, तो इसको मैं x स्क्वायर करके भाग में ऐसे 2 लिख सकता हूँ। और यहाँ से मैं करूँगा c, और x का होता है 1, x का होता है 1 का होता है x, और प्लस का क्या हो जाएगा c। तो ये अपना इंटीग्रेशन ऐसे हो जाएगा। अपनी दूसरा प्रश्न आज का जो मैंने क्लास में कराया था वही प्रश्न अपने करेंगे कि 2 नंबर प्रश्न मैंने ये करवाया था कि अपने जैसे ऐसे प्रश्न आ जाए 1 की पावर x माइनस का 1/x और ये आ जाए dx। तो इसका अपने करने के लिए इसको अलग अलग करूँगा मैं ex dx माइनस का 1/x dx। अब देखो e की पावर x का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है e की पावर x, और 1/x का मैंने बताया था log x प्लस का c। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ये अवकल जो समाकलन होता है ये अवकलन का विपरीत होता है, उल्टा होता है। तो जैसे log x का 1/x से अवकलन होता है तो 1/x का समाकलन होगा log x। तो इस प्रकार ये प्रश्न अपने ऐसे कर सकते हैं। जैसे अपने आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन अपने ये किया था कि मैंने ये प्रश्न दिया था कि कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन करो। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन ये मैंने दिया था, तो मैंने ये बताया था इसको ऐसे कर सकते हैं, माना आई बराबर ये हो जाएगा अपना कोसेक स्क्वायर एक्स dx। तो इस प्रश्न को देखो मैंने बताया था कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस का कोट एक्स प्लस का c, ये अपना आंसर आ जाएगा। अपने एक प्रश्न और किया था, प्रश्न ऐसे था, प्रश्न था कि टेन स्क्वायर एक्स का समाकलन करो। टेन स्क्वायर एक्स का समाकलन करो। तो ये मैंने ऐसे बताया था कि इसको ऐसे मान लो, माना आई बराबर ये हो जाएगा अपना टेन स्क्वायर एक्स dx। तो इसको अपने ऐसे कर सकते हैं कि टेन स्क्वायर एक्स का अपने को पता है संभव नहीं होता, यदि इसका संभव नहीं होता तो टेन स्क्वायर एक्स को अपने को ऐसा लिखना पड़ेगा। ये मैंने एक सर्व समीकरण बताई थी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है अपना सेक्स स्क्वायर एक्स। अब इसका संभव होता है, इसका होता नहीं, तो इसमें करेंगे कैसे कि टेन स्क्वायर एक्स में से एक में इधर लेके चला जाऊंगा, तो ये हो जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो इसको इधर लेके गया तो ये सेक्स स्क्वायर एक्स का भी संभव है, एक का भी संभव है। तो मैं टेन स्क्वायर एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टेन स्क्वायर एक्स को मैं ये लिख सकता हूँ, तो टेन स्क्वायर एक्स को मैंने लिखा सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस का 1, ये आ गया dx। अब ये संभव हो गया, अब इसका आराम से कर देंगे, अलग अलग करके भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं अब इसका ऐसे कर दूंगा। अब जैसे मैं इस प्रश्न का सेक्स स्क्वायर एक्स का मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो ये अपना ऐसे आ जाएगा आई बराबर, ये आ जाएगा आई बराबर, इसका अपने डायरेक्ट पता है कि क्या होता है, ये होता है 10x और ये होता है माइनस का x, ये प्लस का c, जो समाकलन स्थिरांक जो मैंने बताया था वो आ जाएगा। तो ये प्रश्न अपना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ये बताया था आज की क्लास में कि कोट स्क्वायर एक्स का समाकलन करो। तो ये भी अपने सीधा डायरेक्ट नहीं होता है, तो मैंने वही बताया था कि इसको भी क्या करो आई के बराबर मान लो। जैसे मैं इस प्रश्न को आई के बराबर मानता हूँ, तो ये अपने कोट स्क्वायर एक्स का वही बात है कि संभव नहीं होता इसका भी, तो इसका संभव नहीं होता, तो इसका भी संभव करने के लिए मैंने इसकी भी एक सर्व समीकरण बताई थी। ऐसे मैंने बताया था 1 प्लस
कोट स्क्वायर एक्स होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। अब ये सर्वसमीकरण अपने को लगानी पड़ेगी। क्यों लगानी पड़ेगी? क्योंकि कोसेक स्क्वायर एक्स का समूह होता है, अपने को कोट स्क्वायर का करना है, तो इसको कोसेक स्क्वायर में अपने को चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसे में इसमें ऐसे करूँगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1। अब यहाँ पे ये संभव हो जाएगा। तो कोट स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? कोट स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ, कोट स्क्वायर एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1, ये ऐसे लिख दिया। अब इसका संभव हो जाएगा कि मैं इसको अलग अलग कर दूंगा, और वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। अब मैं इसका अलग अलग करूँगा तो ये कोसेक स्क्वायर एक्स का तो हो गया माइनस का कोट एक्स, डायरेक्ट सूत्र होता है, और इसका होता है एक्स, ये हो गया प्लस का सी। तो ये अपना क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। अब अपने क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अपने और किया था, एक क्वेश्चन अपने ये किया था कि मैंने बताया था कि इसका करो 1/1 प्लस कोस एक्स का समाकलन करो। ये प्रश्न अपने किया था। देखो इस टाइप के प्रश्न करने के लिए देखो भाग में ये 1 प्लस कोस एक्स आ गया, तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए मैंने बताया था कि संयुग्मी से गुणा करना होता है। इस प्रश्न को देखना ऐसे स्टार्ट करेंगे, माना आई बराबर, मैंने ये इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख देता हूँ प्रश्न को, 1 प्लस कोस एक्स। मैंने बताया था इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए संयुग्मी से गुणा करना जरूरी होता है। संयुग्मी का मतलब होता है कि भाग में देखो 1 प्लस कोस बन रहा था, तो यहाँ पे प्लस का निशान को माइनस में कर देंगे और ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये 1 माइनस कोस एक्स, 1 माइनस कोस एक्स, तो इस प्रकार संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा हो गया, और इस संयुग्मी का ऊपर गुणा हुआ तो ये आ गया 1 माइनस कोस एक्स, और ये भाग में देखो ये आ गया 1 प्लस कोस एक्स, और इंटू में आ गया 1 माइनस कोस एक्स, और ये आ जाएगा, इसे मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, ये आ गया ऐसे। अब देखो नीचे ये a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला लग रहा है, मतलब इसका ये है कि जब इस टाइप की फॉर्म बने अपने a प्लस बी और a माइनस बी, और इसको अपने लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a प्लस बी का मतलब है a, जब ये a और a ये समान होने चाहिए, बस निशान है बीच का प्लस माइनस यही अलग अलग होना चाहिए। देखो ये प्लस है, ये माइनस, निशान अलग अलग है, लेकिन a, ये b, a और ये b सेम है, तो इसको मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। यानी कि a को a मान लूँ और cos x को b मान लूँ, तो ये अपना ऐसे हो सकता है। ऊपर तो है ऊपर तो है एक माइनस का cos x, और भाग में देखो a प्लस बी a माइनस बी लगाएंगे तो यह जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a का मान है एक का स्क्वायर, b का मान है cos यानी कि cos स्क्वायर x, ये आ जाएगा यहाँ पे dx। अब देखो जैसे ही अपने इस प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा अपना ये 1 माइनस कोस एक्स, और ये भाग में हो गया 1 माइनस का कोस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे आ गया अपना dx। अब जैसे ये 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है, अब भी अपना हल नहीं हो रहा, तो मैंने बताया था कि इसकी भी एक सर्वसमीकरण होती है कोस स्क्वायर को। तो इसकी सर्वसमीकरण होती है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कोस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1। तो ये साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, यानी कि मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स लिख देता हूँ। यदि इसके अंदर मैं साइन इधर ले के जाता तो ये कोस स्क्वायर एक्स बराबर हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो इसमें ये दोनों बातें ध्यान रख लेना कि 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स आ जाए तो उसको साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाए तो उसको कोस स्क्वायर एक्स लिखेंगे। ये बात अपने डायरेक्ट याद रखनी है, क्योंकि आगे के क्वेश्चन में अपने कोई दिक्कत न हो। तो इस प्रश्न में मैं इसको आगे ऐसे कर सकता हूँ, ये आ जाएगा अपना 1 माइनस कोस एक्स, और भाग में आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स, और ये dx। अब ये प्रश्न अपने इस प्रकार हो जाएगा कि ये प्रश्न अपने इस प्रकार हो जाएगा। इसके बाद में अपने क्या करेंगे, अलग अलग भाग दे देंगे। एक में अलग भाग दे देता हूँ ऐसे साइन स्क्वायर एक्स का, और इसमें कोस एक्स भाग में साइन स्क्वायर एक्स में मैं अलग भाग दे देता हूँ इसका, और ये भाग देने के बाद में अपने ये इतना बच जाएगा। तो एक करने के बाद में मैं इसको अलग अलग से भी इंटीग्रेशन कर सकता हूँ ऐसे, और इसको भी मैं ऐसे लिख दूंगा कोस एक्स भाग में देखो साइन एक्स, ये साइन एक्स भाग में 2 है तो इसको मैंने 2 बार लिख दिया ऐसे, इस प्रकार ये हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर 2 था, भाग में मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ इसको। अब आगे देखना, आगे अपना इसको करने के लिए देखो अपने ये नियम पता होना चाहिए कि मैंने आज ही बताया था कि कोसेक एक्स बराबर होता है 1/साइन एक्स, कोसेक एक्स बराबर होता है 1/साइन एक्स। और ये देखो यहाँ पे स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पे भी स्क्वायर लग जाएगी, मतलब 1/साइन स्क्वायर को मैं कोसेक स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये लिख दिया मैंने कोसेक
स्क्वायर एक्स माइनस, और ये भी मैंने बताया है कि कोस एक्स बटे साइन एक्स, कोस एक्स बटे साइन एक्स होता है कोट एक्स, तो मैं ये लिख सकता हूँ कोट एक्स। और एक बटे साइन देखो अभी भी बताया मैंने क्या होता है कोसेक एक्स, ये डी एक्स, और ये भी इंटीग्रेशन के साइन के अंदर है। अब देखो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताया हुआ है, कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है माइनस का कोट एक्स, और ये क्या होता है कोट एक्स कोसेक एक्स का, कोट एक्स कोसेक एक्स का अपना होता है, इसका भी माइनस कोसेक एक्स होता है, तो मैंने ये लिख दिया माइनस का कोसेक एक्स, और ये आ गया अपना डी एक्स। अब देखो आई बराबर माइनस का कोट एक्स, ये माइनस माइनस ये हो गया प्लस का, ये आ गया कोसेक एक्स प्लस का आ गया सी, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये अपने इस क्वेश्चन को किया है। अब अपने देखना ये अपने क्वेश्चन प्लस कोस भाग में एक प्लस कोस एक्स लेके किया था, ये प्रश्न अपने एक क्वेश्चन इसका और कर सकते हैं अपने साइन को लेके भी मैं कर सकता हूँ इसमें। तो एक प्रश्न देखना ये मैंने कोस वाला करवाया, यहाँ पे माइनस का लेके भी अपने कर सकते हैं, वो भी बस ओनली निशान है बीच का उसी का अंतर आता है और सेम ही क्वेश्चन होता है। और अपने देखना ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, इसको देखना मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूँ डी एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। इस प्रश्न को देखो अपने कैसे करेंगे, इस प्रश्न को करने के लिए मैं वही काम करूँगा, 1/1 प्लस साइन एक्स है और इसकी संयुग्मी हो जाएगी अपनी 1 माइनस साइन एक्स और भाग में हो जाएगी 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब देखना ये ऊपर तो हो जाएगा 1 माइनस का साइन एक्स और भाग में देखना ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स और ये हो जाएगा 1 माइनस का साइन एक्स, और यहाँ पे मैंने लगा दिया डी एक्स। अपने आगे करने के लिए ये हो जाएगा 1 माइनस का साइन एक्स और ये डी एक्स, और इसको मैं लिख दूंगा ए प्लस बी ए माइनस बी, वही काम मैंने बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ, यानी कि एक स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपके बहुत जल्दी समझ में आएगा क्योंकि अपने इस टाइप का एक क्वेश्चन कर चुके हैं। तो ये देखना ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मैंने बताया था 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर, तो इसका ये ऐसे हो जाएगा। अब ये प्रश्न आगे देखना कैसे करेंगे अपने, आगे इस प्रश्न को अपने ऐसे करेंगे, मैं इसमें क्या करूँगा अलग अलग भाग दे दूंगा, एक में मैं कोस स्क्वायर एक्स का अलग भाग दे देता हूँ और इस साइन एक्स में मैं कोस स्क्वायर एक्स का अलग भाग दे देता हूँ। जैसे मैं इसका भाग देता हूँ तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा अपना साइन एक्स और भाग में हो जाएगा कोस एक्स और इनटू में इसको लिख सकता हूँ 1 कोस एक्स, तो ये हो जाएगा डी एक्स। अब देखना ये फॉर्मूला भी मैंने बताया है, इस टाइप से मैंने बताया था कि सेक एक्स बराबर होता है 1 कोस एक्स, तो ये सेक एक्स बराबर 1 कोस, तो कोस स्क्वायर बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ये सेक स्क्वायर एक्स, और ये अपने को पता है साइन एक्स बटे कोस एक्स होता है 10x और ये 1 कोस अभी बताया मैंने ये होता है सेक एक्स, ये हो जाएगा डी एक्स और यहाँ पे भी डी एक्स। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 10x और 10x सेक एक्स का होता है सेक एक्स, प्लस का क्या आ जाएगा सी, तो इस प्रश्न को भी अपने कर सकते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, एक तो क्वेश्चन है आपके लिए डी एक्स अपॉन में 1 माइनस कोस एक्स और एक क्वेश्चन है आपके लिए डी एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स। ये क्वेश्चन करके आप मेरे को व्हाट्सअप के ऊपर, मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है ये वाले, इसके ऊपर सेंड कर सकते हो ये क्वेश्चन। धन्यवाद।